हेलो फ्रेंड, एग्जाम में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे। थ्योरी देखने के बाद जो भी सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो कोहलबर्ग में हिंज की कहानी है। हिंज की कहानी के माध्यम से बताया गया है कोहलबर्ग के नैतिक विकासों का सिद्धांत। ठीक है, तो यूरोप में एक महिला की मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है शायद जिससे वह जान बच सकती हो। वह एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मास्यूटिक दवाई बनाने का बहुत खर्चा था। तो दवाई वाले ने दवाई खर्चे के से 10 गुना ज़्यादा पैसा मांग रहा था और औरत का इलाज करने के लिए उसका पति कौन था? हिंद था। उस सब के पास गया जिससे वह जानता था, जिससे वो कुछ पैसे हैं और उधार मिले जो उसकी दवाई के दाम से आधी थी। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वह उस दवाई को सस्ते में बेचे, सस्ते में दे, वह उसकी बाकी पैसे को बाद में देगा। फिर भी वह दवाई वाले ने नहीं माना। ठीक है, मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैं यह दवाई खोजा हूँ और मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब वह रात में हिंज ने मजबूर होकर उस दुकान को तोड़कर अपनी पत्नी के लिए दवाई चुरा लिया। ठीक है, तो यह आपका हिंज की कहानी था। एक हिंज है और एक दवाई वाले हैं। ठीक है, तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत कहा किसे गया है? तो नैतिकता से तात्पर्य क्या है? तो कार्य या व्यवहार करना। जब हम किसी के सामने सही व्यवहार को करते हैं तो वह नैतिक कहा जाता है और गलत व्यवहार को करते हैं तो अनैतिक कहा जाता है। तो यह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का विकास था, जिसने कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को तीन अवस्थाओं में बांटा है और जिनको दो उप अवस्थाओं में बांटा गया है। तो सबसे पहला आपका परंपरागत या पार्क रूढ़िगत नैतिक स्तर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्री कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज, जो 4 से 10 वर्ष का होता है। इसके दो उप अवस्था होते हैं, एक है आपका आज्ञा और दंड की अवस्था और दूसरा है अहंकार की अवस्था। ठीक है, उसके बाद फिर आपका बांटा गया है कि ये दूसरा आपका है परंपरागत या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं प्रथागत। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज कहा जाता है, जो 10 से 13 वर्ष का होता है। पहला है यह उपावस्था प्रशंसा की अवस्था और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ठीक है, तो और तीसरा है यह परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत या इसी को नैतिक का स्तर कहा जाता है। इसे इंग्लिश में पोस्ट कॉन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज कहा जाता है, जो 13 से 16 वर्ष का होता है। ठीक है, इसमें सामाजिक समझौते की अवस्था है और एक उप अवस्था है विवेक की अवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पूर्व परंपरागत या प्राक रूढ़िगत नैतिक का अवस्था कहते हैं किसे? तो इस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव रहता है। बालक या व्यक्ति उस नैतिक कार्य को नैतिक समझता है जिससे उसे इच्छा पूर्ति या उद्देश्य पूर्ति होता है। तो इसको कहते हैं पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर। इसमें दो उप अवस्था में बांटा गया है। तो पहला है आपका आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इस अवस्था में बालक आज्ञा एवं दंड से प्रभावित होकर कोई कार्य करता है। उस अवस्था के बालक में नैतिकता का अभाव होता है और बालक बाहरी सत्ता पर आधारित ज्ञान एवं दंड के कारण कार्य करता है। जैसे आपका एग्जाम्पल में कहा जाए तो बाहर से कोई मेहमान आ रहे हैं घर में, तो बच्चा मेहमान के पैर छूता है, नहीं पैर छुएगा तो वह उसे दंड मिलेगा, माता पिता से उसे दंड मिलेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरी उप अवस्था क्या है? तो यह अहंकार की अवस्था। इस अवस्था में भी बालक नैतिक का अभाव होता है, जिसमें बालक उसी कार्य को करता है जिससे उसके इच्छा पूर्ति या उद्देश्य पूर्ति हो सके। जिस कार्य को करने में आवश्यकता या इच्छा पूर्ति हो उसे वह नैतिक समझता है। यदि झूठ बोलने से उसकी इच्छा पूर्ति हो तो वह झूठ बोलता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल से कि दो भाई है। छोटा भाई ने पापा के पैकेट से 10 रुपया निकाल लिया, तो बड़े ने देख लिया। तो बड़े जब देख लिया तो उसे कहा कि मुझे भी पैसा दे दो, तो 5-5 रुपया दोनों ने बांट लिया। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप समझ सकते हैं कि दोनों अब या तो इच्छा से वह झूठ बोल रहा है, अपना इच्छा पूर्ति के लिए झूठ बोल रहा है कि क्योंकि दोनों ने अपना पैसा 5-5 रुपया बांट लिया है। तो पापा ने जब पूछते हैं कि पैसा कहाँ गया, तो छोटे बेटे ने बोला कि हम दोनों तो खेल रहे थे। तो यही इच्छा पूर्ति की
की अवस्था है और यही अहंकार की अवस्था है। ठीक है, तो हमारे सभी शिक्षक भर्ती के लिए हमारे लेक्चर पैडागोजी क्लास देख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और उसे सजा मिलेगी। तो कोहलबर्ग के अनुसार यह नैतिक समझ की इस अवस्था के अंतर्गत है। तो सेटेट में पूछा गया था, तो यह आपका फर्स्ट है। हमने अभी बताया दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास को करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के निर्णय लेने में शामिल चिंतन को प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो नैतिक तर्कना, लॉजिक कहा जाता है। ठीक है, यह सीटेट 2012 में है और यह आपका सेकेंड, आपका फर्स्ट यह आपका है लेक्चर और सेकेंड लेक्चर आने वाला है। तो इसीलिए हमारा टेलीग्राम में जुड़िए और नोट्स लेने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।